तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, ननु चेतना चेतन विभाग विभागस्य चिद रूप ब्रह्म कर्ता किम ब्रह्म कृत एव किम न स्यात् इति आशंका ब्रह्मणा सर्व उपादानत्व सर्वत्र समत्वात्मैव। चेतना चेतन का विभाग, जड़ चेतन का विभाग, जड़ चेतन का जो विभाग है चिद रूप ब्रह्म कृत ही क्यों ना माना जाए, यदि आशंका है ना, चिद रूप जो ब्रह्म है उसी के द्वारा चेतना चेतन का विभाग मान लिया जाए। यदि आशंका, ऐसी आशंका का पूर्व पक्षी के द्वारा शंका किए जाने पर ब्रह्म है संपूर्ण जगत का उपादान होने से, सर्वत्र समान होने से उसमें चेतना चेतन का विभाग नहीं होता। इसको लेकर कहते हैं चेतना चेतने चेतन चेतने स्वेषु सच्चिदानंद लक्षणम समानम ब्रह्म विद्येते नाम रूपे पृथक पृथक। कहते चेतन अचेतन संपूर्ण जगत में जड़ चेतन में जंगम और स्थावर पदार्थों में सच्चिद आनंद स्वरूप लक्षण जो ब्रह्म है वह समान रूप से अवस्थित रहता है। चेतनों में भी सच्चिद आनंद स्वरूप से अवस्थित रहता है और जड़ पदार्थों में भी रहता है उसकी, क्योंकि अधिष्ठान रस्सी यदि सर्प में न जाए तो सर्प दिखेगा ही नहीं, है ना। तो सर्प है, अस्थि है, रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प है, जब दिखता है तो कहते हैं सर्प है ना, भाषित हो रहा है। अस्थि भाति प्रिय, पर बाद में प्रिय है, किसी को प्रिय लग जाता है, देखो देखो सर्प सर्प सर्प, थोड़ी आनंद की वृत्ति बन जाती है ना। तो अस्थि भाति प्रिय, तो कल्पित मिथ्या वस्तु में अस्थि भाति प्रिय आ जाते हैं। तो सच्चिद आनंद लक्षण जो ब्रह्म है वह जड़ वर्ग में तो चेतन वर्ग में तो है ही, जड़ वर्ग में भी जाता ही चला जाता समान रूप से अवस्थित, क्योंकि उसी ब्रह्म रूप लक्षण में ही, ब्रह्म रूप में ही सारा जगत कल्पित है। कहते विद्यते नाम रूप है पृथक पृथक, और नाम रूप जगत में जो नाम रूप है भिन्न भिन्न रूप से देखे जाते हैं, परस्पर भिन्न भिन्न है, पृथक पृथक अलग अलग है। ये नाम इसका ये आना है, ये रूप ऐसा है, इसके ऐसे, तो नाम रूप पृथक पृथक जगत में भेद को प्राप्त होते हैं, किंतु चेतन किसी के साथ भेद को प्राप्त नहीं होता, है ना। क्योंकि पत्थर में चेतन ना हो तो पत्थर स्थिर नहीं हो पाएगा। हाँ, सर्वव्यापी नहीं होगा। तो कहते हैं ब्रह्मणचित जड़ है साधारणत्व हेतु ब्रह्म के चित जड़ है ना, ब्रह्म का चेत और जड़ साधारण हेतु को लेकर कहते हैं। ब्रह्म चित्त में भी चेतन जीवों में और जड़ पदार्थों में समान रूप से अवस्थित रहता है, उसको लेकर कहते हैं ब्रह्मण्यते नाम रूपे पटे चित्रमिव स्थिते उपेक्षा नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद धीर भवेत। कहते हैं ब्रह्मणि एते नाम रूपे, ये नाम और रूप ये दोनों ब्रह्म में कल्पित है ना। इसको बोल देते को पीछे खोल दे अंदर। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म में नाम रूप कल्पित है। जैसे उदाहरण देते हैं पटे चित्र में स्थित है, जैसे पट है तो पट में क्या है, चित्र और नाम रूप दोनों कल्पित होते हैं। पट बना लिया, उसमें चित्र भी है, नाम भी है आदि। इसका नाम ये नाम एक घट है, एक घट का नाम है, चित्र में पट में चित्र बना देते हैं। जैसे पट में है सारा वो कल्पित नाम रूप आदि कल्पित रहता है। तो महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे टाकेज है, टाकेज पर्दा पे सारे चित्र कल्पित होते हैं। जब वो टाकेज बंद हो जाता है तो पर्दा ही पर्दा देखता है, किंतु जब जिस काल में टाकेज में अरे चित्र चलते उस काल में पर्दा नहीं देख पाता, दिखता हुआ भी जो जानता है वो उसको दिख जाते हैं, जिसको जान नहीं पाता, जो रसों में आनंद रहता है, इंद्रियों में आनंद रहता है, उसको मात्र रूप ही रूप दिखता है। किंतु जो पर्दा रूप को भेद कर देता है, अधिष्ठान को जानना चाहता है, वो रूप को भेदन करके उस पर्दा को जान लेता है। उसी प्रकार जो साधक होता है वो रूप
नाम और रूप आदि जगत है उसको भेदन करके पद रूप अधिष्ठान को जान लेता है। तो कहते हैं पट में जैसे चित्र स्थित होते हैं, कल्पित है कि पट में चित्र के समान स्थित है, नाम जैसे पट में नाम रूप स्थित रहते हैं उसी प्रकार ब्रह्म में नाम रूप कल्पित है, स्थित है। कहते हैं उपेक्षा नाम रूपे द्वे, कहते हैं इस नाम रूप की दोनों की उपेक्षा कर दो ब्रह्म में, तो कल्पित मिथ्या। जब नाम रूपों की आपने उपेक्षा कर दी तो फिर सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप आविर्भूत हो जाता है। सच्चिद है जो आनंद भी भवित है। जब नाम रूपों की अपेक्षा क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो सच्चिदानंद स्वरूप जो ज्ञान हो जाएगा। अतः ये नाम रूप बचे नहीं तो फिर उसी आत्मा के चिंतन होगा। टीकाकार कहते हैं ब्रह्मण सर्वकल्पना आधारत्वात् सर्वगतम इत्यर्थ। ब्रह्म का संपूर्ण कल्पना का आधार होने से सर्वगत है। तत्कथम अवगम्यते, ब्रह्म सर्वगत है कैसे जाना गया, इतिहास संकल्प लेकर कहते हैं कल्पित नाम रूप के त्याग हो जाने पर अधिष्ठान ही अवशेष रहता है। अधिष्ठान जो ब्रह्म है अवगम्यते जान लिया जाता है। तो वेक्षा नाम रूप की उपेक्षा कर देने पर सच्चिदानंद ज्ञान हो जाता है। अब आगे कहते हैं दृष्टांत को लेकर कहते हैं शब्द बाहर है या अंदर है? शब्द जैसे बाहर से अंदर आया कि अंदर में भी और है तब जाके। चार प्रकार की वाणी होती है हमारे, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। परा वाणी होती है नाभि में, नहीं परावाणी नाभि कहते हैं, मूलाधार में कहते हैं, कहीं कोई मूला कह कोई नाभि में कह देते हैं। अब तो चल मूलाधार में ही मान लेते हैं। परावाणी हो गई मूलाधार में, ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात आ गई मणिपुर में आ गई परा पश्यंती आ गई, ये भी हर कोई नहीं जान सकता है ना। इसके पश्चात परा पश्यंती मध्यमा हृदय में आ गई। इसमें भी शब्द और अर्थ दोनों मिले हुए रहते हैं। शब्द और यहाँ पर आगे कंठ में आती बैकरी हम लोगों को सुनाई पड़ रही है। ये भी विशेष व्यक्ति यहाँ पर शब्द और अर्थ जो मध्यमा है, शब्द अर्थ मिले ही रहते हैं। इनसे शिव और पार्वती मिले रहते हैं, न शब्द में और न अर्थ में भेद नहीं रहता। जैसे इसी परमात्मा जब बोलता है ना शब्द, तो जैसे बोलेगा उसी प्रकार वो अर्थ निकल जाता है। जैसे ही शब्द बोलेगा उसी प्रकार का विषय अभिभूत हो जाता है। जो मध्यमा में एक ही भूत होती है। इसके पश्चात व्यक्ति हम लोगों को हृदय से वाणी उठती है। कोई ये चार प्रकार की वाणी बदलाई है। परा तो ब्रह्म स्वरूप है, जो हम ब्रह्मा का चिंतन करते हैं ना, ब्रह्म वो ब्रह्म ही परा होती है। पश्चंती होती है उससे थोड़ी ऊपर, अंतर्यामी मान लीजिए। मध्यमा हो गई हिरण्यगर्भ मान लीजिए, और व्यक्ति हो गई विराट। तुरीय हो गई परा, पश्चंती हो गई ईश्वर, और मध्यमा हो गई हिरण्यगर्भ, और व्यक्ति हो गई विराट। ये भेद किए हैं उसके वाणी के, चार भेद किए। तो हमारी वाणी कहाँ से उठती है? हृदय से उठती है। हृदय से जब उठेगी तो बाहर अभिव्यक्त होगी। कंठ तक आपको एक साथ आएगी, कंठ के बाद अलग अलग हो जाएगी। कंठ से पहले जो वाणी उठ रही है वो शब्द और अर्थ दोनों मिले हुए रहती है। तो सारी वाणी हृदय से उठती है, हृदय रूप ब्रह्म से उठती है। शब्द निकलेगा तो आ आता है, हाँ थोड़ा खोलेगा तो वो आता है। हाँ वो तत् मुंह को बंद करने से नाक से वो पहले ये भी हो जाता। अब जैसे जहाँ कंठ, अच्छा जहाँ जिस कंठ से जिस क्षेत्र से वायु का आघात होता है उसी के अनुसार शब्द निष्पन्न हो जाता है, निष्पत्ति होता है। मैंने पढ़ा था धार्मिक मंथन में दो लकड़ी के अंदर अग्नि अंतर्गत होता है, मंथन होने से ही वो निकल के बाहर ऐसे आकाश शब्द है। अब जहाँ भी जो खाली आकाश तो अंदर ही है, शरीर के अंदर भी है, लेकिन वो जो जिह्वा कंठ आदि से जब जो टकरा कर हो जाएगा तब शब्द निकल के बाहर। हाँ, अब बाहर से यहाँ से इस व्यक्ति वाणी के द्वारा बाहर अभिव्यक्त हो जाता है, किंतु शब्द वहीं से हम जैसे हम हिंदी भाषी हैं, हमको बोलने के लिए कोई विचार करने नहीं पड़ता, जरूर शब्द चुनना नहीं पड़ता।
किंतु जो दक्षिणी जो नहीं सीखे, दक्षिणी है, अन्य भाषा वाले हैं, हिंदी शब्द नहीं सीखे, उनको जब हिंदी बोलना पड़ती तो सोच सोच के शब्द बोलना पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है ना। पहले तो इसलिए किंतु जिस भाषा में जो पैदा हुआ है उस भाषा वाले को कुछ वो नहीं होता है, किंतु दूसरे भाषा वाले को बहुत सोच कर शब्द प्रयोग करना पड़ती है। तो यहीं से हम उच्चार, यहाँ तो अभिव्यक्ति हो जाती है, व्यापी वाणी तो अभिव्यक्त हो जाती, बिखर जाती, फैल जाती है, स्पष्ट हो जाती, किंतु इसके भीतर वाणी वहीं से उठती है, हृदय से उठती है, मिलकर के आती है, इतना सूक्ष्म होती है कि हम जान नहीं पाते और योगी लोग जानते हैं। और नीचे वाली जो परात है वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है, इसमें वर्णन किया भर्तृहरि ने उसको परा को ब्रह्म स्वरूप नहीं कहा है, सौंदर्य लहरी में इसका व्याख्यान किया है। तो इसी को ऐसे होता है ओंकार, और जो सर्वो दिग्वा मूल्य सबको बता के देखो सब कुछ ओंकार और सब कुछ शब्द ही है, नाम रूप वहाँ का नाम रूप, जो भी हम बात कर रहे हैं केवल नाम रूप ही है, इसलिए यही है ओंकार का, ऐसा भी बता देते ओंकार से जगत का। भगवान भास्कर ने मीनाक्षी स्तोत्र में एक स्तोत्र लिखा, शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी, शब्द ब्रह्ममयी है, ईश्वरी शक्ति है ना, सब शब्द ब्रह्ममयी है, गीता में भी है ना शब्द ब्रह्म। हाँ शब्द ब्रह्म गीता में आया, तो ब्रह्म ही है वो, ओंकार ब्रह्म ही है, तो ऐसे वर्णन किया। तो अब आगे कहते हैं, जलस्ते धोमुखे स्वस्या देहे दृष्टे प्युपेक्षितम् तीरस्त एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद् यथा तथा। कहते हैं जलस्थे अधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टे अपि उपेक्षितम्, जल के किनारे पे खड़ा है व्यक्ति, फिर भी जल के किनारे तट पे तीर पे खड़ा हुआ व्यक्ति जब नीचे की मुख करके देखता है तो अपने को खान जल के भीतर खड़ा हुआ स्थित देखता है, जल के भीतर, मैं जल के भीतर खड़ा हुआ और उल्टे मुख करके खड़ा हुआ हूँ। खड़ा तो कहाँ पर है, किनारे पे खड़ा, अथवा जल के भीतर भी मान लो घुटने घुटने में जल है, तो आपने जब नीचे मुख करके देखा मैं जल के भीतर हूँ, घुटने घुटने जल में भी देखता है खड़ा होकर के, तब भी कहते हैं मैं जल के भीतर हूँ। तो किनारे खड़ा हुआ है, जब उल्टे जल को देखता है, जल को जब देखेगा तो अपने को वहां पर मैं इस जल के भीतर खड़ा हूँ इस प्रकार से दिखता है। कहते हैं जल में स्थित जलस्थे, जल के भीतर अधोमुख रूप से स्वयं के देखे जाने पर भी उपेक्षितम्, उस जल के भीतर जो शरीर दिख रहा है अपना परछाई दिख रही है उसकी उपेक्षा करके तीरथ एव देहे स्वयं तात्पर्य, जैसे उसकी तीर में स्थित देह में तात्पर्य होता है, ममत्व होता है, जल के भीतर गया हुआ शरीर में ममत्व नहीं होता। उसी प्रकार नाम रूपों को, नाम रूप जो उसमें कल्पित जल के जगत में गए हुए मिथ्या है, जैसे नाम रूप जल के, जैसे शरीर जल के भीतर हमारा शरीर गया वो मिथ्या है, तीर में ही उसकी अभिमान तात्पर्य होता है, ज्ञान होता है। उसी प्रकार जगत के जो नाम रूप हैं वे मिथ्या है और तात्पर्य कैसे सच्चिद आनंद स्वरूप लक्षण परमात्मा में होता है, वो ही हमारा स्वरूप है, क्या करें। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं नीरे, जैसे नीर के भीतर, नीर में अधोमुखे देह में के देखे जाने पर परिदृश्य माने भी, जल के भीतर नीचे मुख किए हुए शरीर के देखे जाने पर भी तत्र वहां पर आदर को परित्याग करके, वहां पर आदर कोई नहीं करता है ना, वहां पर आदर उसमें विश्वास श्रद्धा नहीं देखता, ये मेरा शरीर है, अरे भीग रहा है, कर रहा है, नष्ट हो जाएगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा कुछ भी नहीं आदर करता वहां पर। तो यहाँ से वहां पर तीर, जल के भीतर जो शरीर दिख रहा था उसमें आदर को त्याग करके कहते हैं तीर में स्थित स्वदेह में ही तद उसके विपरीत, जल से विपरीत जो तीर में है उसके विपरीत में ही ममत्व बुद्धि होती है, ऐसा जिस प्रकार से, उसी प्रकार नाम रूप में बुद्धि ममत्व बुद्धि नहीं होती बल्कि आत्मा में ही बुद्धि ममत्व बुद्धि होती है। आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप, आत्मा ही मेरी आत्मा है, स्वरूप है, नाम रूप मेरा स्वरूप नहीं है। इसमें वाल्मीकि रामायण में आया था जब हनुमान जी सागर पार कर रहे थे, तो जल में एक राक्षस था, उसको वरदान मिला था, उसको छाया पकड़ लेता था, तो छाया पकड़ने से जो ऊपर से पक्षी जो भी जाता था वो दीवारों पे गिर जाता था। छाया तो मिटता है
मिथ्या है ना। तो फिर छाया को पकड़ने से वो कैसे गिर जाए? उसको अचिंत्य भावानातांतर्गण योजयते, उसको भगवान ने वरदान ऐसे ही दिया था। वो भी मिथ्या ही है, मिथ्या ही हनुमान जी को पकड़ा था, मिथ्या ही है कि नहीं। और उसको वरदान दिया था, है ना। लोग व्यवहार में ऐसा देखा जाता है, लोग व्यवहार में आपका शरीर मिथ्या है फिर भी व्यवहार करते हैं। ये बाल आपको मिलेगा ना अभी भी केरला में, हाँ, एक बार आपको मिलेगा ना उसी बाल से आपको कुछ भी कर सकते हैं, उतना शांत रहेगा। हाँ, और स्वप्न का शरीर मिथ्या है फिर भी वहाँ पे व्यवहार आप कर देते हो। स्वप्न का शरीर कैसा है, मिथ्या, फिर भी वहाँ पर हम व्यवहार सुखी दुखी होते रहते हैं, मिथ्या होते। उसी प्रकार भगवान ने उसको राक्षसी को वरदान दिया था कि तू जो व्यक्ति तेरे ऊपर से जाएगा उस छाया को भी तू पकड़ लेगी। वो मंत्र शक्ति वरदान ब्रह्मा जी की अथवा जिस भगवान ने जिस देवता ने उसको वरदान दिया वो काम कर रही है, ना कि वो छाया पकड़ रही है ना। जैसे हम आपका ये ऐसा हो जाए, कोई ने कह दिया तो ना चाहते ही वो प्रकृति के माध्यम से आपका उसी प्रकार का होगा। तो इसलिए जो कोई भी उसके क्षेत्र से जाता था तो उसको भीज कर लेता, पकड़ लेता था। यहाँ से इंद्र के राजा थे, राजा नहुस, सर्प कौन बना था, नहुस बना था ना। नहुस बने थे। तो नहुस राजा थे, तो जब सर्प योनि में प्राप्त हो गए तो उनको वरदान दिया ये इन्होंने, किसने, अगस्त मुनि ने, कि तुम्हारे क्षेत्र में जो भी आएगा उसको तुम पकड़ ले, जो कितना भी बलवान हो, 10,000 20,000 हाथियों का बल भी हो तो वो भी तुम्हारे उससे पंजे से नहीं छूट सकता, तुमसे छुटकारा नहीं पा सकता। 10,000 20,000 30,000 40 50,000 अनंत बल वाला भी हो तो जो व्यक्ति तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आ गया, जिसको तुमने पकड़ लिया, फिर वो उसका बल काम नहीं करेगा, अर्थात तुमसे छुटकारा नहीं पा सकेगा। तो भीम को जबकि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, उसी ने पकड़ लिया। भीम ने छुटकारे बहुत कोशिश करी, नहीं छूट पाया। तो उसने कहा क्या बात है, तुम कौन शक्ति हो, मेरे में इतना 10,000 का बल है, मैं कहीं बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, आप तो सर्प हो, है ना। पर आप मेरे को कैसे नहीं पाया, अरे वो नहीं पकड़ा, कैसे मैं नहीं छूट पा रहा। तो उन्होंने कहा मेरे को अगस्त मुनि ने वरदान दिया, कोई भी बलशाली व्यक्ति कितना भी हो, मेरे एक बार अधिकार में आ गया, पकड़ लिया मैंने, तो मेरे हाथों से नहीं छूट पाता, मेरे छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए नहीं, वो तो नहीं, युधिष्ठिर से मतलब नहीं था, वो तो उनका कोई सवालों का जवाब देते उसी काल से मुक्ति हो जाती। यदि कोई उनके प्रश्नों का उत्तर दे देता तो उसी समय उनकी मुक्ति हो जाती, ऐसा वरदान दिया था। तो उन्होंने निर्धार किया युधिष्ठिर भगवान आएंगे तो आपके जवाबों का, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उसी काल में आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का उन्होंने वो दिया था कि जो कोई भी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसी काल में सर्प योनि की छुटकारा हो जाएगा। तो इंतजार करते रहे थे वो। अब सतयुग में बने थे वो, द्वापर आग में जाकर। हाँ, महाभारत में है ना वो तो। वरदान और श्राप है, योनि है, वरदान भी है, श्राप भी है, भोगना पड़े। अश्वत्थामा का तो इतना बड़ा श्राप नहीं था, क्या करना है उसको तो 1,000 वर्ष के आसपास मणि निकाल दी, शक्ति क्षीण हो गई थी वहां की। और श्राप था उसको, भी शांति नहीं प्राप्त होगी तो भी इन्होंने व्यास भगवान ने श्राप दिया था उसको, कृष्ण भगवान ने भी उसको अनुमोदन किया था, श्राप आदि थे। तो यहाँ पर ऐसा ही है, मतलब उसको कौन है, नहीं उसने सोते हुए बालकों को मारा, सोते हुए नहू ने, तो हाँ नहू ने अगस्त मुनि को लात मार दी थी सर पर। नहीं ले जा रहे, उसके पास जा रहे थे, सची के पास से उसको भोग करने के लिए। तो उसने जल्दी चक्कर में उसने लात मार दिया, इसलिए श्राप दे दिया। हाँ, जल्दी नहीं करता, प्रश्नोत्तर चलता हुआ जाता तो फिर वो नहीं देते श्राप, लेकिन वो भवितव्य होने से ही होता।
बाद में वो साप से छुटकारा पाने के पश्चात पुनः स्वर्ग चला गया। वो पुनः पूरा तपस्या नष्ट न होने का वरदान दिया था उन्होंने कि तुम्हारी जब छुटकारा प्राप्त हो, साप से जब छूट जाओगे, पुनः तुम्हारी जो यज्ञों का बल है, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा अगस्त मुनि ने वरदान दिया था। तो यहाँ पर कहते हैं, है ना, राजा था ना, स्वर्ग का राजा था, और काम वासना से पीड़ित हो गया, नहीं तो कुछ नहीं था, वो खूब राज करता वो। तो यहाँ पर कहते हैं इदानीं सर्वजन प्रसिद्धि दृष्टांतरम। अब वर्तमान काल में संपूर्ण जनों में प्रसिद्ध दृष्टांतर को लेकर कहते हैं, सहस्रसो मनोराज्ये वर्तमान सदैव तत् सर्वैरुपेक्षते यद्वद उपेक्षा नाम रूपयोः। कहते हैं हजारों लाखों व्यक्ति मनोराज करते रहते हैं तो मनोराज किए जाने पर सदा ही करते रहते हैं ना, वर्तमान काल में ना, सदा ही वर्तमान काल में मनोराज किए जाने पर तत् उस वर्तमान जो मनोराज है, उस मनोराज को सभी के द्वारा उपेक्षा की जाती, सभी लोग उस मनोराज की क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। कहाँ तक करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा करीब, फिर दोबारा दूसरा ही सोचना पड़ेगा, है ना, थकते थकते उपेक्षा कर देते हैं। कहाँ तक करें, आज मनोराज ही करते रहे तो फिर काम नहीं करेंगे, काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मनोराज को छोड़ना पड़ती है। तो हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति प्रतिदिन, है ना, मनोराज करते रहते और उस मनोराज को सभी के द्वारा उपेक्षित है, जैसे वो उपेक्षा कर देते, उसी प्रकार नाम रूपों की भी आप उपेक्षा कर, जब नाम रूपों की उपेक्षा कर देंगे तो ब्रह्म में अभिव्यक्त हो जाएगा। उपेक्षा कर लेना चाहिए, उपेक्षा कर्तव्य से उपेक्षा कर देना चाहिए। अतः प्रपंच के वैसे को दृष्टांत को लेकर कहते हैं, क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवत्येवान्यथान्यथा गतम गतम पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तता। कहते हैं क्षण क्षण में मनोराज होता है, भवती होता है, भवेती होगा वहां पर, भवती है ना, क्षण क्षण प्रत्येक क्षण में मनोराज होता है, अन्य प्रकार से होता रहता है। गतम गतम पुनः नास्ति, जो एक बार मनोराज चला गया वो पुनः लौट करके नहीं आता। विव्यार भी उसी प्रकार का है, जो एक बार कल जो विव्यार आपने कर दिया वो लौट करके नहीं आएगा, वो चला गया, बाद में दूसरा आएगा, दूसरा होगा। तो आगे कहते हैं, ना बाल्यम यौवने लभ्यम यौवनम स्थावरे तथा मृतः पिता पुनर्नास्ति न आयात्येव गतम दिनम। कहते हैं बालक था, जब युवावस्था प्राप्त हो जाने पर पुनः बाल्यावस्था को प्राप्त नहीं होता। जब युवा था तो आनंद करता था, और भाई व्यक्ति, युवा व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा हो जाने पर युवावस्था लौट करके नहीं आती। जब मर गया पिता है पुनः लौट करके नहीं आता, वो गया हुआ दिन पुनः लौट करके भी नहीं आता, है ना, जो चला गया हो गया। तो आप कहते हैं क्षणिकत्व मनोराज्याद विशेषः का क्षणध्वंसिनी लौकिके अतोऽस्मिन् भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत। कहते हैं जैसे मनोराज प्रत्येक क्षण नष्ट होता रहता है, नया नया आता रहता है, पूर्व का नष्ट होता रहता है, उसी प्रकार क्षण ध्वंसनी लौकिक, जो क्षण ध्वंस प्रत्येक क्षण में बदलने वाला जो लौकिक व्यवहार है वो भी क्षण ध्वंस, क्षण में ध्वंस होने वाला है। आज घट बना, कल फूट गया, परसों फिर दोबारा बना दिया दूसरा घट, फिर फूट गया। तो प्रत्येक क्षण में नष्ट होता रहता है, प्रत्येक क्षण में बनता रहता है। 1-2 दिन फूट गया, रह गया, ऐसा चलता रहता है। कहते क्षण ध्वंसनी लौकिक, जो क्षण ध्वंस वाले क्षण ध्वंस रहते हैं, कुछ काल तक रहते हैं पर नष्ट हो जाते हैं। तो लौकिक व्यवहार जैसे क्षण ध्वंस वाला होता है, व्यवहार तो होता ही है, क्षण ध्वंस नहीं है व्यवहार, है ना। चलो वस्तु 1-2 दिन 4 दिन 20 दिन लोगों की वस्तु थोड़ी ज्यादा दिन रह जाती है,
अन्न अन्न की, किंतु हम उससे जो विव्यार करते हैं वो विव्यार तो चला जाता है। हमने जो विव्यार किया वो तो क्षण, उससे आज विव्यार कर दिया, कल नहीं करते, कल दूसरी प्रकार से फिर विहार कर दिया, और जो हमने विव्यार कर दिया वो तो नष्ट ही हो जाता है। कहते क्षण दर्शी लौकिक विव्यार के क्षण दर्शी वाले लौकिक विव्यार में और मनोराज में क्या विशेषता है? प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले लौकिक विव्यार है और मनोराज भी करते ही रहते हैं, वो भी क्षण दर्शनी है ना। जो जो करिए, आज किसी का स्वप्न दे वो विचार कर लिया, कल दूसरे का विचार कर लिया, कल तीसरे का विचार कर लिया, कोई क्षण क्षण नष्ट होने वाले क्षण नया नया प्रकार मनोराज होता रहता है। तो उसमें लौकिक विव्यार में जो प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले लौकिक विव्यार है और मनोराज्य में क्या विशेषता है? अलग कोई विशेषता नहीं है ना। कहते अतो इसलिए अरे लौकिक विव्यार मनोराज में विशेषता न होने से अश्विन भाषमाने, ये नाम रूप वाला जो जगत भाषित हो रहा है नहीं हो रहा, इनके भाषित होने पर भी तत्सत्यम धियम त्यजेत, उसमें जो सत्य बुद्धि थी उसका त्याग कर देना चाहिए। कहते ननु लौकिक लौकिक उसमें कोई प्रयोजन होता तो नहीं त्यागना चाहिए, है ना। लौकिक व्यवहार में यदि प्रयोजन होता, यानी आत्मा तो बुद्धि होती तो कोई बात नहीं, किंतु आत्मा तो ही नहीं, इसलिए प्रयोजन ही नहीं है, उसमें सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। कहते हैं ननु लौकिक की अपेक्षा लौकिक लौकिक उपेक्षा हो जाने पर कुल आवा, लौकिक वस्तु का नाम रूप जो जगत है उसका उपेक्षा कर दी तो हमको लाभ की क्या प्राप्त होगी, है ना। प्रयोजन बिना मंदो बिना प्रवर्तते, है ना। प्रयोजन के बिना अंधा व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। मंद है, अंधा है, कोई भी है कि नहीं, प्रवृत्त नहीं होता, वो भी प्रवृत्त नहीं। एक दूसरा नहीं, प्रयोजन बिना मंदो बिना प्रवर्तते और प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते, दूसरी प्रकार से भी है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, दो प्रकार से कहते हैं। तो कहते हैं क्या लाभ हो जाएगा? तो कहते हैं ब्रह्म में धी स्थिर हो जाएगी। यदि आप नाम रूप को त्याग कर देंगे तो ब्रह्म में बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। तो कहते हैं उपेक्षिते लौकिके धीरे निर्विघ्न ब्रह्म चिंतने नटवत कृत्रिमास्थायां निर्भत्तेव लौकिकम। कहते नाम रूप जो जगत है उसका जब त्याग कर देंगे तो विघ्न से रहते ब्रह्म चिंतन में, निर्विघ्न से रहते ब्रह्म ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाएगी। हमारी जो बुद्धि है विघ्नों से रहित होकर के ब्रह्म में स्थित हो जाएगी, अतः बुद्धि ब्रह्म चिंतन में लग जाएगी। जब नाम रूप आपने त्याग कर दिया, जिस साधक ने, है ना, जिस किसी साधक ने नाम रूप का जब त्याग कर देगा तो उसका बुद्धि कहाँ लगेगी? आधार दूसरा बुद्धि का रहा नहीं, आधार मन का रहा नहीं कहीं दूसरी जगह। नाम रूप जो आधार थे उसका त्याग कर दिया, अब कोई दूसरा आधार बचा नहीं, तो परिशेष से यही आ जाएगा, ब्रह्म में स्थिर हो जाएगा। संग दोष है कि नहीं? संग दोष से व्यक्ति कहीं से कहीं चला जाता है, तो आपने इसके साथ संग हटा दिए तो इसके साथ संग हो गया, तो इस प्रकार प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं अब जब आपने नाम रूप जगत को त्याग, नाम रूप जगत को उपेक्षा कर दी तो भी ब्रह्म चिंतन हो जाए, ब्रह्म बुद्धि, हमारी बुद्धि है, मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है, ब्रह्म में लग जाएगा, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चिंतन में बुद्धि हो जाएगी, निर्विघ्न से रहते होकर लग जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं अब जब हम तो देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी विहार करता है तो कैसे करेगा? जब नाम रूप की उपेक्षा तो कर दिया आपने, है ही नहीं है, तो उसका विहार कैसे करेगा? बिना नाम रूप के विहार कैसे करेगा? तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तरी ज्ञानी नो विहार खत्म, जब नाम रूप की तो उपेक्षा कर दी तो ज्ञानी में व्यवहार कैसे बनेगा? इसी आशंका करके घटवत है। आज नेक्स्ट क्या, ये प्रश्न सबके मन में उठता है, चाहे वो बाहर नहीं बोलते हैं लेकिन अंदर में तो प्रश्न उठता ही। अभी तो हमको ध्यान दिया, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, व्यवहार लोग व्यवहार करेंगे। कोई पूछा ठीक है महाराज अभी हमको ध्यान हो, अब क्या करेंगे? वो बोला कि आजकल से दही का
चावल बना के खा के सो जाओ। मतलब अगर बन गए तो पूछते भी नहीं प्रश्न। और क्या, तो कहते हैं यहाँ पर उपेक्षा हो जाए तब तरी ज्ञानी का विचार कैसे होगा, तेरी आशंका लगे नटवत। जैसे नट है स्वांग रखने वाला व्यक्ति, नटवत है कृत्रिम आस्थायाम निर्वहति, ये भी लौकिका। ऐसे नट है, जैसे नट व्यक्ति जिसने चरित्र पहले निर्वाह किया है, जैसे राम जी का चरित्र निर्वाह कर देता, राम जी ने जो नाटक किए थे सारे वो नट व्यक्ति राम जी के विवाह कर देता है, किंतु वो उसको ज्ञान देता है कि मैं राम जी नहीं हूँ, उसको ये विचार है, उसको मन अंदर ऐसा बैठा रहता है कि मैं राम नहीं हूँ, किंतु मैं राजा का रोल निभा रहा हूँ, राम का रोल निभा रहा हूँ, कृष्ण का रोल निभा रहा हूँ, किंतु मैं कृष्ण नहीं हूँ, उसका अंदर का विश्वास रहता है। जन्म जन्मों का कारण होता है कि मृत्यु जन्मों का कारण है? कर्म जन्मों का हेतु, धर्म जन्मों के हेतु बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि नॉट ले लिया, जन्म तो ले लिया, जैसे नॉट बर्थ नहीं, उदाहरण है ये तो, नटवत है मतलब समझ गए। जैसे किसी ने जन्म लिया, तो अगर नॉट बर्थ हो गया तो उसका मृत्यु छूट गया। नटवत होगा, उसने जान लिया, सारा मिथ्या जान लिया, तो उसका फिर संस्कार बनते नहीं है। और जिसने अपने को मृत्यु मानता है उसी का जन्म होता है। जो जन्म लेता है मैं जन्म वाला हूँ, तो उसका तो वो मरेगा, जो मरने वाला है वो तो जन्म लेगा। ये तो गीता में ही वर्णन किया है। जो जानता है मैं, जिसने अपने को कर्ता भोक्ता माना है, मुख्य जिसने माना है उसी का जन्म होता है, उसी का मरण होता है। आत्मा का वैसे भी जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, शरीर का जन्म मरण होता। किंतु जिसने अपने को माना है झूठा, ये मान लिया कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, कर्मों का फल भोगने वाला हूँ, ऐसा जिसका अभिमान ज्यादा है उसी के जन्म मृत्यु होते हैं। अब जिसे वो नट तो ये जानता है कि नहीं कि मैं तो रोल निभा रहा हूँ, मैं वो नहीं है। वैसे जिसने एक नट है व्यक्ति, उसने स्त्री का रोल निभाया, किसका, स्त्री का रोल निभाया, तो स्त्री ऐसे करती हैं, सारे हाव भाव दिखाकर पुरुषों को आकर्षित करती हैं, है ना, अपनी ओर खींचती है। उसी प्रकार उसने स्त्री का श्रृंगार धारण करके, स्त्री का श्रृंगार, स्त्री जैसा पूरा वेश बना करके मंच सभा पे गया वो व्यक्ति, है ना, तो वहां पर मंच सभा पे जा करके ऐसा नृत्य किया, तो सारे उसको देख करके जो दार्शनिक थे देखने वाले, उसको साक्षात स्त्री समझ करके उसके ऊपर मोहित हो गए। क्या हो गए? मोहित। जैसे स्त्री आदि कटाक्ष आदि करते हैं, उसने सारे हाव भाव दिखाए, स्त्रियों के सारे हाव भाव दिखाया, पुरुषों को आकर्षित किया, मनोरंजन किया, खुश किया। अब उससे पूछे स्त्री का रोल निभा रहा है, क्या तुमको पति की इच्छा होगी? उसको पूछा जाए तो तुम तो स्त्री बने हो, स्त्री का रोल निभा रहे, स्त्री बने गए, साक्षात स्त्री, सब हम लोगों के सामने तो स्त्री दिख रहा है, पुरुष तो नहीं दिख रहा। अब उससे कोई पूछे, पुरुष कहे कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तो वो उससे कोई मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, आप तुमको पति की प्राप्त करने की इच्छा है? तो कहता नहीं, मैं तो पुरुष हूँ, मैं भली स्त्री का रोल निभाया हूँ, कभी उसकी इच्छा नहीं होती कि मेरी शादी हो जाए पुरुष से पुरुष की शादी हो जाए। वो नट है, ये नहीं स्वीकार करेगा। वो जानता है कि मैं, उसके हृदय में एक ज्ञान बैठा हुआ है, पक्का बैठा हुआ है, मैं कौन हूँ? पुरुष हूँ, है कि नहीं? भली मैंने स्त्री का रोल निभाया है ना, तो उसी प्रकार उसको पति की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार जिसको ज्ञान हो गया नट के समान व्यवहार करता है। स्टूडेंट जैसे, विद्यार्थी जैसे एक्टिंग करना पड़ेगा। और नट के समान क्या कर रहे हैं, और व्यवहार करता है, आपका फंसता नहीं। लौकिक विवाह कुछ भी नहीं करता, वो ब्रह्म ही है, सब लौकिक मिथ्या है, मिथ्या रूप। हाँ, उनकी भी पुनर्जन्म नहीं होता पारमार्थिक दृष्टि से, हाँ, और पारमार्थिक रूप से तो है नहीं, आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है। किंतु उनका ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लोग देहाभिमान रखते हैं फिर उनका पुनर्जन्म की हत्या की जाती है? हाँ, तो पुनर्जन्म क्योंकि जिसने देह अभिमान रखा है ना, वो उनका जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, नहीं पारमार्थिक रूप से तो किसी का भी नहीं होता। पारमार्थिक रूप से जन्म एक बार, वो तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म एक बार हो गया, दोबारा ना उत्पन्न होता है ना मरता है।
एक बार जो हो गया ना उत्पन्न होता ना हमारा, किंतु व्यवहारिक रूप से वो शरीर का जन्म होता है। नहीं ये शरीर का, लेकिन जो जिसने कर्ता भोक्ता माना है ना, जिसका अंतःकरण नष्ट नहीं हुआ, वो पंच हमारा जो देखिए हम जब मरते हैं ना, हमारा शरीर जब मरता नष्ट होता है, प्राण निकलते हैं, तो इन पंचभूतों के संस्कार देते हैं हमारे। जब हम पिता के गर्भ में आते, पिता के गर्भ में जाते हैं, तो वहां से हमारे पंचभूतों के संस्कार और उद्भुत हो जाते हैं। फिर माता के गर्भ में जाते हैं तो पुष्ट होने लगते हैं। पहले पिता के घर में गए तो वहां से पंचभूत और वृद्धि प्राप्त हुए, फिर वहां से माता में गए और पंचभूतों की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो रही है हमारे। तो 9 महीने के बाद बाहर आ गए तो और अन्न से वृद्धि को प्राप्त हो गए। पहले माता से वृद्धि को प्राप्त हुई, माता पिता से वृद्धि को प्राप्त हुए, फिर अन्न खाकर के वृद्धि प्राप्त हुई। किंतु जब हम मरते हैं तो वहां पर पूरी अष्टक के साथ हमारे पंचभूतों के संस्कार रहते हैं। तो पंचभूतों के संस्कार रहने के कारण वो अगले जिस योनि में जाएंगे, वो वहां पर योनि में वो जाकर वो पंचभूतों और बढ़ जाते, वृद्धि प्राप्त हो जाते हैं उसके साथ संबंध होकर के। तो शरीर का जन्म हुआ और शरीर का मरना हुआ। लिंग शरीर भी बना ही रहता है, लिंग शरीर ना बढ़ता है ना घटता है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर है न वो बढ़ता है न घटता है। यदि बढ़ता घटता होता तो अग्नि में जल जाना चाहिए थी, वो नहीं जलता। महाप्रलय में जाकर के वो लिंग शरीर नष्ट होता है यदि ज्ञान नहीं हुआ तो। ज्ञान हो गया तो वो तो नष्ट हो लीन हो जाता है। जिस जीव को, जिस साधक को विद्वान का ज्ञान हो जाता है, उसका लिंग शरीर ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसके पंचभूत भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, है ना। किंतु जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो महाप्रलय में जाकर, महाप्रलय में पंचभूतों का लय होता है, तो लिंग शरीर बचेगा नहीं, तो उसका भी लिंग शरीर नष्ट हो जाता है, पंचभूतों में लीन हो जाता है। किंतु उसके संस्कार रहते हैं। फिर परमात्मा जब ईश्वर जब सृष्टि करता है, ईश्वर सर्वज्ञ कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में, पूर्व कल्प में, इस महाप्रलय से पहले पूर्व के उस सृष्टि में ऐसे कर्म किए, तो ऐसे कर्म किए तो इसलिए इसको लिंग शरीर प्राप्त होना चाहिए। तो लिंग शरीर वो बना करके फिर दे देता है इसको, जीव को, सीधा बात तू जो जीव को। गलती से हम ये शरीर को हम मान रहे हैं, गलती से ही तो है, तो भोजन ही है, केवल अन्न के द्वारा पुष्ट होता है। नहीं तो उसमें वो हमारा हमने मान लिया है ऐसा। सुरेश्वर एक श्लोक में बोलता है, देखो जैसे चावल का दाना होता है, व्रीहि फलाला, और वो 3 भाग हो जाता है एक ही बीज से। ऐसे ही एक ही अन्न से ये पूरा शरीर उत्पत्ति हुआ है। इस शरीर में बाय प्रोडक्ट जैसे टट्टी आदि होता है, वो भी अन्न का एक बाय प्रोडक्ट है। और ये शरीर एक भाग शरीर और एक भाग टट्टी भी होता है अन्न से। अन्न के 3 भाग होते हैं, भुक्तम युक्त हुए अन्न है ना, त्रिधा विभज्यते, खाई हुए अन्न के 3 भाग होते हैं। एक तो हो गया सूक्ष्म मन बना, अन्न से मन बना, और सूक्ष्म परिणाम मन हो गया, मध्यम परिणाम हो गया मांस आदि हो गया, और अन्न का वो स्थूल जो परिणाम होगा पीयूष हो गया, पुरीस हो गया, ये हो गया। टट्टी को हम अपना नहीं मानते और उसके ऊपर अभिमान नहीं करते, ऐसे शरीर को करना चाहिए। आया है इस बात से। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो ये नट होता है ना, नट के समान आकृति को धारण कर, कृति में आकृति को धारण करके, कृत्रिम आस्था कृति को धारण करके निर्वहती एवं लौकिक व्यवहार को निर्वहन करता ही है। और जो ज्ञानी होता है ना, वो अच्छी प्रकार से व्यवहार करता है। अज्ञान है कुशल हो जाता है, वो जानता है कि ये मेरा जगत मिथ्या ही है, फिर मैं क्यों राग द्वेष आदि करूं, और क्यों मेरे क्या कर रहा हूँ, उदासीन होगा व्यवहार करूं। जब व्यवहार करता है तो अच्छी प्रकार से वो करता है, न्याय पूर्वक करता है। एक बार विवेकानंद वो शिष्य को अच्छा से ट्रेनिंग देने के बाद एक बार आलू चिलने के लिए दिए। चिलने के बाद सब ऐसे कॉम्पिटिशन लगे थे, 10-10 से सबको जो अच्छा चिलेगा देखे गए। फिर चिलने के बाद सबका आलू देखकर पता दिया कि कौन साधन कर रहा है।
कोई कोई ऐसा आधा आधा छोड़ दिए थे, कोई पूरा ज्यादा निकाल दिए थे, कोई एक और दो थोड़ा ही जितना निकाल तो उतना नहीं निकालते, एक भी मार्क नहीं था। और ये ही साधन कर रहा है और बाकी तो ठीक से साधन नहीं कर रहा। हाँ वो साधन अगर ठीक हो गए तो वो हर काम में दिखाई पड़ता है। हाँ, और क्या। समय समय आता है जब विवेकानंद जी विदेश में जाएंगे तो माता को प्रणाम करना है, तो विवेकानंद जी माता को बार बार पूछा कि मैं जाऊं, तो माता ने बोला नजदीक एक छुरी पड़ा था प्रेम कटारी, तो बोलते हैं मुझे प्रेम कटारी थी, तो स्वामी जी ने प्रेम कटारी थी। तो फिर स्वामी जी गौतम से पूछा कि इससे क्या संबंध है, बोलता है जब तुम प्रेम कटारी पकड़ा है तुमने अग्रभाग पकड़ा और जहाँ पे पकड़ना है वो मेरी तरफ थी, इससे मालूम होता है कि तुम्हारा ज्ञान हुआ, तो तुम जाओ। छोटी छोटी काम में भी ऐसे लोग की व्यवहार। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, खुद वो पकड़ के रखता है और दूसरे को पकड़ रखता है। हाँ सही है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, है ना, नट के समान आखिरी उदाहरण लौकिक व्यवहार करता है। ननु ज्ञानिनो व्यवहार अभिमुखमे विकारित्वं प्रसज्येत इति आशंको बुद्धौ व्यवहार बत्याम अपि तत्साक्षी आत्मा निर्विकार इति दृष्टांत। पूर्व पक्षी यहाँ आशंका कर रहा है कि ज्ञानी में व्यवहार मान दिया आपने, तो ज्ञानी में जब व्यवहार मानेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विकारित्व प्राप्त हो जाएगा। पहले से विकार था, फिर ज्ञानी बन गया, फिर विकारित्व हो जाएगा। कहते हैं ऐसी शंका करके पूर्व शंका का कहते सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं, बुद्धि में व्यवहार हो रहा है। कहते बुद्धि में व्यवहार वाली बुद्धि में ही वो सारा कार्य होते हैं, आत्मा में कुछ नहीं होता। कहते बुद्धि व्यवहार वाली बुद्धि में ही व्यवहार होते, तत् साक्षी आत्मा अनिर्विकार। वो बुद्धि का जो साक्षी आत्मा है बोधिद्धा है ना, बोधिद्धा परमात्मा है, प्रदीप्त है, इंद्रदीप्त धातु, ऐसी इंद्र धातु जो साक्षी परमात्मा है वह निर्विकार है। उसको दृष्टांत लेकर कहते हैं प्रबहत्यपि निरेधा स्थिरा प्रौढ़शिला यथा नाम रूपान्यथात्वेपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा। कहते हैं जल के भीतर रखी जो भारी प्रौढ़शिला है, बड़ी शिला है, जल के भीतर नदी के भीतर पड़ी हुई जो प्रौढ़शिला है उसके ऊपर नीर यानी जल हमेशा बहता रहता है। तो जल तो बहता रहता है किंतु प्रौढ़शिला नहीं बहती, थोड़े थोड़े बड़ी रेता बह जाए, है ना, थोड़ी थोड़ी रेता बह, किंतु जो बड़ी शिला है वो नहीं बहती, उसके ऊपर लाखों वर्ष से पानी बहता ही रहा है, बहता आ रहा है, किंतु वो शिला नहीं बहती। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी प्रौढ़शिला है, कैसी है, भारी बड़ी शिला है। वो भारी शिला होता हुआ उस बुद्धि व्यवहार करती रहती है, बुद्धि रूप पानी जो व्यवहार करता रहता है, किंतु शिला ब्रह्म रूप विद्वान रूप जो ब्रह्म रूप बड़ी जो शिला है उसका कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। कहते हैं प्रवृत्ति एक नीर है, जैसे नीर के नीचे रखी हुई इस तरह प्रौढ़शिला ऐसा बहती नहीं है, किंतु नीर उस जल उसके ऊपर बहता रहता है। उसी प्रकार से नाम रूप अन्यतात्व होने पर ही, नाम रूप जो जगत है अन्यतात्व ब्रह्मज्ञानी विद्वान नाम रूप का व्यवहार कर रहा है ना, तो नाम रूपों के द्वारा व्यवहार कर रहा है, तो जगत व्यवहार कर रहा है, तो नाम रूप के अन्यता होने पर भी, विकारित होने पर भी कूटस्थ ब्रह्म में कुछ भी नहीं होता। कूटस्थ जो ब्रह्म है ना अन्यता अन्य प्रकार से नहीं होता। नाम रूप तो अन्य अन्य प्रकार हो जाते हैं, है ना, घट आज इस प्रकार बना कल दूसरी प्रकार से ही बन जाता है, किंतु जो कूटस्थ ब्रह्म है, क्योंकि विद्वान क्या हो गया, कूटस्थ ब्रह्म बन गया, तो कूटस्थ ब्रह्म रूप जो विद्वान है उसमें कुछ भी बनता बिगड़ता फिर कुछ भी नहीं है। टीकाकार कहते हैं जैसे उदक के ऊपर है, उदक है ना, ऊपर ऊपर बहता रहता है, अतः नीचे स्थित जो प्रौढ़शिला स्थित रहती है, ऐसा ना चलाती नहीं चलती, उसी प्रकार बुद्धि में सारा संसार होता रहता है, बुद्धि में संसार भ्रमण करता रहता है। बुद्धि के संस्करण होने पर भी, सारा संसार बुद्धि में ही है ना, तो बुद्धि के द्वारा व्यवहार हो रहा है, बुद्धि के संस्करण होने पर भी संस्करण होने पर भी ना ज्ञानी संस्करण नहीं करता। ऐसे यहाँ पर एक श्लोक आता है, ऐसे कोई एक था श्लोक, कौन से, ऐसे घटाकाश चलता है ना,
कौन सा चलता है? घटाकाश। एक श्लोक अच्छा था, घट घट नियमाने यत घट न गच्छति। कौन सी बोल रहे हो? एक उपनिषद का था एक, थोड़ा बताता हूँ। कहते हैं घट समृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियता न आकाश तद्वत जीवो नवोपमा। मूढ़काचार्य टीका में, घट समृतम आकाशम, घट से घिरा हुआ जो आकाश है ना, घट समृतम आकाशम, घट से समृत है, घट के द्वारा घिरा हुआ है ऐसे आकाश को, तो आकाश से घट से घिरा हुआ आकाश को नियम आने घटेता, जैसे घट को ले जाया जाता है ना, नियम आने घटा, तो घट से घिरा हुआ आकाश है, घट के भीतर गए हुआ आकाश, वो घट के ले जाने पर घटो नहीं थे, कहते घट ले आया, घट के ले जाने पर घट तो जाता है ना, आकाश उसका नहीं जाता। घट के भीतर गया हुआ आकाश है, घट तो हम ले जा रहे हैं किंतु घट के भीतर गया हुआ आकाश नहीं जाता। क्या घट के भीतर आकाश जा रहा है ना, घट ले जा रहा नहीं, और घट इतना सूक्ष्म आकाश होता है ना, वो पार करता हुआ जाता है, इतना सूक्ष्म है आकाश। घट तो ले जा रहे हैं हम घट तो हम ले जा रहे हैं, किंतु वो सूक्ष्म इतना आकाश है, किंतु बुद्धि में ऐसे ही आरोप हो रहा है हमारी, जैसे घट हम ले जा रहे हैं, तो घट के भीतर गए हुआ आकाश ही जा रहा है। जैसे हम जल को भर लिया, जल का घट भर लिया, जल से घट भर लिया, नदी के बीच में है, तो नदी में पानी में डुबो दिया, तो जल घट के भीतर गए वो जल है ना, जैसे घट ले जाते तो जल भी जाता है, तो पीछे को वो जल है ना क्या कर देता है, एकाएक आकर के उसको पूरी खांचा को मिला देता है, तो वो हो जाएगा ना, हलचल हो जाएगी। इधर आगे घट जा रहा है पानी का, और पीछे से वो पानी क्या कर रहा है, उसको पूर्ति करता हुआ जा रहा है, आगे खाली करता जा रहा है, पीछे पूर्ति करता जा रहा है। होता है नहीं होता? जल में तो होता है ना, जैसे यहाँ पर जल में दिख रहा है हमको, उस प्रकार आकाश में भी जाना चाहिए। हमको बुद्धि में तो यही बैठा रहता है कि घट जैसे जा रहा है तो घट के भीतर का आकाश भी जा रहा है ना, ऐसे ही प्राय करते ज्ञान ऐसे ही होता है, किंतु नहीं, कहते श्रुति है ये, कहते जैसे घट से घिरा हुआ आकाश को घट के लिए ले जाने पर घट तो जाता है, किंतु आकाश नहीं आता, तद्वत जीवन उपमा, उसी प्रकार जीव भी है, नव के समान व्यापक है, उपमैन नव के समान, तो जीव भी उसी प्रकार होने के कारण जब जीव भी नहीं जाते। यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आया तो कूटस्थ ब्रह्म को कुछ भी नहीं होता है ना। तो आग कहते हैं ननु अखंड ब्रह्म में, जो अखंड परमात्मा ब्रह्म में, तद विलक्षण जगत का कथम अवासनम, ये ब्रह्म तो व्यापक है, व्यापक ऐसे व्यापक ब्रह्म में ये जगत का वासन कैसे हो रहा है, उससे विलक्षण ब्रह्म, कहते ब्रह्म तद विलक्षण जगत का कहता कैसा वासन हो, इतिहास कर निश्छिद्र दर्पण, छेद से रहित दर्पण में जैसे सावकाश वस्तु का ऐसा भान होता है, उसी प्रकार छेद से रहित अवयव से रहित शून्य परमात्मा जगत भाषित होता है। तो कहते हैं निश्छिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भम बृहद्वियत सच्चिद घने तथा नामना नाना जगत गर्भमिदं वियत, कहते हैं छेद से रहित दर्पण में जैसे वस्तु गर्भ बृहद्वियत, उसके दर्पण के भीतर महान आकाश, और उस आकाश के भीतर जो तारे नक्षत्र आदि सारे देखे जाते हैं। दर्पण में कोई छेद नहीं है, फिर भी दर्पण में छेद से रहित दर्पण में जैसे दर्पण के भीतर क्या देखते हैं, महान बड़ा आकाश दिखता है, और आकाश के भीतर जो नक्षत्र ग्रह तारा आदि जो सूर्य भगवान आदि इतना बड़ा सूर्य छोटे से दिख जाता है। तो जिस प्रकार से जैसे एक उपाधि में दिख जाता है, उसी प्रकार परमात्मा व्यापक है, उसमें क्यों नहीं दिखेंगे। कैमुतक न्याय भी हो सकता है ना, क्या है कैमुतक न्याय।
कहते हैं चिद घन परमात्मा में नाना प्रकार जगत इदम गर्भम व्यत, उसके गर्भ में छुपा हुआ, उसी में दिखता है, अंतर्भूत होता है। जैसे बीज में वृक्ष रहता है, उसी जगत भगत परमात्मा में रहता है। ननु अदृश्य परमात्मा में कैसे जगत प्रतीति थी, दर्पण तो प्रत्यक्ष दिख रहा है भाई, ठीक है दर्पण तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसमें तो कोई बात चल दिख रहा है, अब ब्रह्म तो दिख ही नहीं रहा है ना। कहते हैं अदृश्य परमात्मा में कैसे जगत प्रतीति होगी, दृश्य हो तो कोई बात नहीं, दर्पण दृश्य है, उसमें प्रतीति होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ही है, हम स्वीकार कर रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है हम दर्पण में स्वीकार करेंगे, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, किंतु आपका ब्रह्म तो दिखने वाला है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, उसमें फिर क्या जगत प्रतीति हो रहा। तो कहती इतिहास लगे सचिद आनंद की प्रतीति पूर्वक ही जगत की प्रतीति होती है। जब तक रस्सी रूप अधिष्ठान नहीं होगा तो सर्प की प्रतीति कैसे होगी। तो कहते हैं अदृष्ट्वा दर्पणम नैवा तदंतस्ते क्षणम तथा अमत्वा सच्चिदानंद नाम रूपे मति कुतः। कहते हैं दर्पण को ना देख करके उसके दर्पण के भीतर गया हुआ जो जगत है, आकाश है, तारे नक्षत्र आदि कैसे दिखेंगे। आपके सामने दर्पण है नहीं है, तो दर्पण के भीतर जो पहले दर्पण दिख रहा था, दर्पण के भीतर दर्पण था पहले, तो दर्पण के भीतर सारा जगत आपको दिख रहा था। अब हमने दर्पण हटा दिया तो फिर जो जगत आज दिख रहा था दर्पण के भीतर, वो कैसे दिखेगा, बिना उपाधि के कैसे दिखेगा, है ना। तो जैसे दर्पण के न होने पर जगत नहीं दिखता, उसी प्रकार ये जगत परमात्मा के न होने पर नहीं दिख सकता। तो परमात्मा है इसलिए जगत दिख रहा है। तो अमत्व सच्चिदानंद परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को न जान करके नाम उपाधि कैसे होंगे, क्या तक नहीं आया होगा। बिना दर्पण के जब जगत नहीं दिख सकता तो बिना परमात्मा की जगत कैसे दिख सकता है। तो कहते हैं ननु नाम रूपाय और भाषमानत्व कथम निर्विषयत्व ब्रह्म प्रतीति। अब नाम रूप परमात्मा भाषित हो रहे हैं तो फिर परमात्मा विषय से रहते हैं, कैसे कह सकते हो आप, है ना। मम्मी मुख जिब्बा नाचती, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, बोल रहा है तो जिब्बा काय को नहीं है, या तो बोलो मत ही, फिर जिब्बा है तो फिर बोलो, ऐसे मत बोलो, है क्या नहीं। मम्मी मुख जिब्बा नाचती, हाँ जो भी अधिष्ठान के बिना कुछ, अधिष्ठान के बिना किसी की सत्ता नहीं रहती, तो अधिष्ठान है तभी दिख रहा है। कहते हैं भाषमान कथम निर्विषयत्व ब्रह्म प्रतीति, इस आशंका को लेकर के तद बुद्धि उपाय, बुद्धि के उपाय कहते हैं। प्रथमम सच्चिदानंदे भाषमान तावता बुद्धि नियम नैवोर्ध्वम धारेन नाम रूपय हो। कहते हैं प्रथम सबसे पहले सच्चिदानंद के भाषित हो जाने पर, है ना, वेदांत ज्ञान के द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा भाषित हो जाने पर अत इसके अंतर तावता बुद्धि नियम, जब सचित परमात्मा ही नाम रूप जगत मिथ्या है ऐसा ज्ञान हो गया तो बुद्ध सबसे पहले भाषित हो गया, आत्मा में विभक्त होने लगी, तो फिर बुद्धि को रोक देना चाहिए, है ना। यदि बुद्धि को नहीं रोका और आत्मा को चिंतन नहीं हो सकता, मन को एकाग्र नहीं किया, मन को जगत में जाने दिया, तो फिर हम परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा भाषित होने पर अतः तावता उतने मात्र से बुद्धि नियम, बुद्धि को नियम करके, बुद्धि को संयम करके सच्चित आत्मा के भाषित हो जाने पर न ऊर्ध्वम धारिन नाम रूप हो। फिर नाम रूप को जो आपने मिथ्या सिद्ध कर दिया था, इसके पश्चात पर आगे जब बुद्धि को रोक लिया, सच्चित परमात्मा का भाषित होने लगा, इसके आगे क्या करना है, नाम रूप को धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा नाम रूप का चिंतन नहीं करना। नाम रूप का चिंतन करेंगे तो परमात्मा नहीं बैठेगा, क्योंकि परमात्मा को बैठने के लिए शुद्ध साफ स्थान होना चाहिए। परमात्मा को आप बैठाना चाहते हो अपने घर में, तो उसके लिए पहले सफाई करना चाहिए। सफाई किए बिना परमात्मा नहीं बैठता, है ना। बाबा लोग भी जब बैठते हैं तो साफ शुद्ध जगह में बैठते हैं, गंदी आदि जगह में नहीं बैठते। आम पब्लिक गंदी जगह में बैठ जाती है, आम जो पब्लिक है ना, उसको ध्यान ही नहीं देते कि मैं गंदी जगह क्यों बैठूं, कैसे बैठूं, इच्छा ही नहीं होती, बैठ जाता है। खराब जगह में भी, जैसे स्टेशन आदि में जाते हैं ना, आप देखते हैं
आम व्यक्ति पब्लिक नीचे बैठ जाती है जहाँ जूता चप्पल पड़े रहते हैं, उनको समस्या नहीं होती है ना। महात्मा लोग वो उसी जगह पे बैठेंगे, साफ जगह, टेबल कुर्सी आदि रहेगी उसी पे बैठेंगे। तो इसलिए परमात्मा जब बैठता है साफ शुद्ध जगह करके बैठता है। ऐसे श्वान है ना, श्वान जब बैठता है तो अपनी पूंछ से वो साफ जगह कर लेता है, पूंछ से करता है। श्वान कुत्ता थोड़ा साफ करता है। ये तो यहाँ पर साफ है, इसलिए गुलाम जब बैठेगा ना साफ जगह तो साफ करता है थोड़ा बहुत, कच्ची जगह में आदमी। तो कहते हैं ऊर्ध्वम धारे नाम रूप है ना, आगे इसके बाद जब परमाणु धारण कर लिए तो आगे नहीं जाना। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर सच्चिद आनंद परमात्मा के सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा, उस परमात्मा में कल्पित नाम रूपात्मक प्रपंच को, कल्पित जो नाम रूपात्मक प्रपंच है दोनों को, नाम रूप है ना, नाम रूप जो प्रपंच है उसको सच्चिद आनंद मात्र जानकर, उस ये सारे मिथ्या है, कल्पित है। नाम रूप प्रपंच कैसा है? मिथ्या है। उस परमात्मा में नाम रूप जो जगत है प्रपंच जगत है वो कल्पित मिथ्या है। इस प्रकार चिंतन का सच्चिद आनंद मात्र बुद्धिया गृहीत, और सच्चिद आनंद मात्र को सच्चिद आनंद मात्र को ही बुद्धि द्वारा ग्रहण करे, गृहीत ग्रहण करके नाम रूप जो मिथ्या कल्पित है परमात्मा, उन नाम रूपों को दोनों को बुद्धि न धारित, बुद्धि धारण न करे। यह नाम रूप मुझ आत्मा में कल्पित है, मिथ्या है। इसके मतलब में मुझ आत्मा ही सत्य है, आत्मा के चिंतन करता रहे, मैं ब्रह्म हूँ। किसको धारण, कैसे धारण करना? मैं ब्रह्म हूँ। कहा जैसे हम घट को धारण कर लेते नहीं, ऐसे धारण कर लेना चाहिए ब्रह्म को, नहीं ऐसे धारण करोगे तो ज्ञान नहीं होगा, है कि नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ध्यान करना, ज्ञान करना पड़ेगा। मैं ब्रह्म हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, व्यापक हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं। बस इतना ही जानना है हमको। कई बार तो जान भी लिया लेकिन वो मान नहीं कई बार सुबह से लेकर शाम तक वही मानता है। हाँ वो खींच लेता है ना, हाँ जगत का जो संस्कार मौन जन्म का पड़ा हुआ है वो हावी हो जाता है, हावी हो जाता है, तो भूल जाते हैं। कोई शिष्य 30 साल ब्रह्म ज्ञान सुनाया था, रोज ओम ब्रह्मा ओम ब्रह्म बोलता है, हाथ बोलते रहा। एक दिन क्या हो गया, 2 शिष्य लोग झगड़ा कर दिया और इतना जोर से मारपीट भी हो गई। फिर वो जाके गुरु जी से कंप्लेन हो गई, तो अरे आपको क्यों मारा है? गुरु जी आपको पता नहीं वो क्या बोला है? अरे क्या बोला है? वो मुझे गधा बोल रहे हैं। फिर गुरु जी बोला, अरे मैं तो 30 साल से आप ब्रह्म बोल रहा हूँ, मुझको आप माना नहीं, वो थोड़ी समय के लिए वो गधा बोल रहे हो, आप मान लीजिए। ऐसे तो आगे कहते हैं फलितम है ना, एवं च निर्जगत ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम अद्वैतानंद एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनः स्थिरम्। कहते हैं इस प्रकार से है निर्जगत है ना, नाम रूप से रहित जो जगत, नाम रूप जो जगत है उससे रहित जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद लक्षण स्वरूप परमात्मा है। जगत से रहित है, नाम रूप जो जगत है उससे रहित है पर ब्रह्म परमात्मा जो कैसा है, सच्चिद आनंद स्वरूप वाला है। ऐसे सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा को जो इस प्रकार जान लेता है, परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा वो मैं हूँ, इस प्रकार जान लेता है। कहते हैं अद्वैतानंदे एतस्मिन् अद्वैतानंद, एतस्मिन् ग्रंथ में है ना, एतस्मिन् अद्वैतानंद ग्रंथ में, अद्वैतानंद ग्रंथ में नहीं, अद्वैतानंद परमात्मा में, अद्वैत आनंद स्वरूप परमात्मा में सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा को जो जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप है, वह मैं हूँ। ऐसे अद्वैत आनंद स्वरूप परमात्मा में जानने वाला साधक सन्यासी विद्वान विश्राम्यन्तु जनश्राम, वो जना है साधक सन्यासी आदि चिरकाल तक विश्राम को प्राप्त होता है, तो लीन रहते हैं। समाधि आत्मप्रज्ञा समाधि अथवा वेदांत समाधि में लीन रहते हैं। आत्मप्रज्ञा समाधि कहो चाहे वेदांत की समाधि कहो, उसमें क्या हो जाते हैं, अद्वैतानंद जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण वाला ब्रह्म है, उसमें लीन हो जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं, चिरकाल तक रमण करते रहते हैं। आत्म क्रीड़ा आत्मरामो है ना, आत्म क्रीड़ा आत्मरामा ये हो जाता है। आप कहते हैं एवं इसका ऐसी प्राप्ति हो जाने पर संपूर्ण जगत मिथ्या है,
ब्रह्म ही सत्य, इस प्रकार प्राप्त होने पर निर्जगत जो ब्रह्म है सच्चिदान लक्षण वाला भवती, साधक सन्यासी क्या हो जाता है, विद्वान सच्चिदान लक्षण स्वरूप परमात्मा वो हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, ये ब्रह्म में ज्ञानावल्ली भगवान भास्कर की है। तो आगे कहते हैं ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे तृतीयोऽध्याय अद्वैतानंद एव स्यात् जगन मिथ्यात्व चिंतया। कहते हैं ब्रह्मानंद नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो तृतीय अध्याय कहा गया है अद्वैतानंद है, उसको अद्वैतानंद कहते हैं। अद्वैतानंद एव स्यात्, तृतीय अध्याय कैसा अद्वैतानंद ही है। और इसमें कहते जगत मिथ्यात्व की चिंता से, जगत के मिथ्यात्व और आत्मा के चिंतन से, जगत को मिथ्यात्व चिंतन करे, जगत को मिथ्या जाने तो आत्मा को सत्य जाने, इस प्रकार चिंतन करने से वो जो साधक है अद्वैतानंद ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य मुनि विरचित ब्रह्मानंदे अद्वैतानंदो नाम तृतीय अध्याय समाप्त। ओम